मुगल बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। चारों ओर कीमती कालीन बिछे थे और दरबारियों की पंक्तियां अनुशासन से चमक रही थी। दरबार में उस दिन एक अनोखी चर्चा चल रही थी। अकबर मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, सुना है कि आजकल ठगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। लोग भोले भाले ग्रामीणों को मीठी बातों में फंसाकर उनका माल हड़प लेते हैं। क्या कभी ऐसा भी हुआ है कि ठग खुद किसी चाल में फंस गया हो? बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में बुद्धि की वही परिचित चमक थी। उन्होंने धीमे से कहा, जहाँपना, ठग चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, एक दिन उससे उससे भी चालाक इंसान जरूर मिल जाता है। बुद्धि का खेल ऐसा ही है, जो दूसरों को फंसाता है, कभी न कभी खुद भी फंस ही जाता है। अकबर हंसते हुए बोले, तो फिर कोई मिसाल सुनाओ बीरबल, कोई ऐसी कहानी जिससे समझ आ जाए कि चालाकी की भी एक सीमा होती है। बीरबल ने आदर से झुककर कहा, हुजूर, अगर इजाज़त हो तो एक किस्सा सुनाऊं? बादशाह ने कहा, सुनाओ। बीरबल ने सुनाना प्रारंभ किया। कहानी बहुत पुरानी है। एक गांव था, दो ठगनियाँ थी और एक बूढ़ा आदमी जो दिखने में भोला था पर दिमाग से तेज था। अकबर ने रुचि से कहा, कहानी सुनाओ बीरबल, हम भी देखें कि वो बूढ़ा कौन था जो ठगनियों को ठग गया। बीरबल ने दरबार की ओर देखा और कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था। उसकी पीठ झुकी हुई थी, लेकिन आंखों में अभी भी जीवन की चमक बाकी थी। गांव में सब उसे बाबा हरिदास कहकर बुलाते थे। उस दिन बाबा हरिदास सुबह सुबह उठे। उन्होंने अपने पुराने संदूक से एक छोटी सी पोटली निकाली। उस पोटली में कुछ पुराने सोने के गहने थे, जो उनकी स्वर्गवासी पत्नी की निशानी थे। उनका इरादा था कि अब इन गहनों को बेचकर अपनी पोती की शादी के लिए पैसे जुटाएंगे। बाबा ने माथे पर गमछा बांधा, लाठी उठाई और पोटली थैले में रख ली। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, हे भगवान, यह सफ़र कुशलता से पूरा हो। और फिर धीरे धीरे कदमों से वे शहर की ओर चल पड़े। उधर उसी रास्ते पर दो स्त्रियां चल रही थी, रूप में सुंदर पर स्वभाव में चालाक। गांव गांव घूमकर भोले लोगों को फंसाना ही उनका धंधा था। एक का नाम रूपा था और दूसरी का कमली। जब उन्होंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी अकेला जा रहा है, हाथ में लाठी है, थैले में कुछ भारी चीज़ है, तो दोनों की आंखों में लालच चमक उठा। रूपा फुसफुसाई, देख कमली, लगता है पोटली में सोना है। अगर इसको पटाया जाए तो आज का दिन सोने जैसा होगा। कमली मुस्कुराते हुए बोली, तो फिर चल शुरू करते हैं अपनी ठगाई की लीला। दोनों तेजी से कदम बढ़ाते हुए बाबा के पास पहुंची। रूपा ने आगे बढ़कर कहा, राम राम बाबा, कहाँ जा रहे हो? बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शहर जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है। कमली बोली, बाबा, हम भी शहर ही जा रहे हैं। अकेले सफ़र बड़ा उबाऊ होता है, आपके साथ चलें तो बातें करते हुए रास्ता भी कट जाएगा। बाबा ने मन ही मन मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है बेटियों, साथ चलो। पर अंदर से वे दोनों की निगाहों में लालच देख चुके थे। तीनों धीरे धीरे शहर की ओर बढ़ने लगी। रूपा ने बातचीत शुरू की, बाबा, शहर में क्या काम है? बाबा ने सादगी से जवाब दिया, बेटी, अपनी पोती की शादी करनी है। सोचा कि पुराने गहने बेच दूं ताकि उसका विवाह अच्छे से हो जाए। कमली ने नकली सहानुभूति दिखाते हुए कहा, अरे बाबा, बहुत पुण्य का काम कर रहे हैं। रूपा बोली, बाबा, यह गहने तो भगवान की देन है, मुश्किल वक्त में यही तो काम आते हैं। बाबा ने धीरे से सिर हिलाया, पर भीतर ही भीतर सोचने लगे, इन दोनों की बातें बहुत मीठी हैं, मगर नीयत खट्टी लगती है। कुछ देर बाद कमली बोली, बाबा, सफ़र लंबा है, क्यों न कोई कहानी सुना दीजिए, रास्ता भी कट जाएगा और मन भी लगा रहेगा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, बेटी, अब तो उम्र हो गई है, कहानियाँ भूल गया हूँ, तुम ही कोई कहानी सुनाओ, शायद मुझे भी याद आ जाए। रूपा बोली, बाबा, सुनी सुनाई बातें सुनकर तो मन भर गया है,
मैं आपको अपनी सच्ची कहानी सुनाऊंगी, पर शर्त यह है कि अगर आपने मेरी कहानी को झूठा कहा तो आपको अपनी पोटली से एक गहना हमें देना होगा। बाबा ने भांप लिया कि खेल शुरू हो चुका है। उन्होंने शांति से कहा, ठीक है बेटी, अगर तुम्हारी कहानी सच्ची हुई तो मैं क्यों झूठ कहूँगा। सुनाओ अपनी सच्ची कहानी। रूपा ने आंखें फैलाकर कहानी शुरू की। बाबा, बचपन की बात है। एक दिन मैं गली से जा रही थी तो मुझे एक चमकती हुई गेंद मिली। मैंने उसे ठोकर मारी तो गेंद फट गई और उसमें से एक जिन निकल आया। वो इतना बड़ा था कि उसका सिर बादलों से टकरा रहा था। बाबा ध्यान से सुनते रहे। रूपा ने जोश में आगे कहा। जिन बोला, बेटी, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा। मैं डर गई तो उसने कहा, डर मत, मैं तेरे भीतर समा जाऊँगा। फिर वह मेरी आंखों से होते हुए मेरे शरीर में समा गया और तभी मुझे उड़ने की ताकत मिल गई। कमली बीच में बोली, वाह बहन, बड़ी कमाल की बात। रूपा आगे बोली, मैं आसमान में उड़ने लगी, पर अचानक एक विशाल चील आई जिसने झपट्टा मारा और मेरी दोनों आंखें निकाल ली। मैं समुद्र में जा गिरी। बाबा ने सिर हिलाया और कहा, सच में बेटी, बड़ी विचित्र बात है, पर आगे क्या हुआ। रूपा बोली, जब मैं समुद्र में गिरी तो मुझे एक बड़ी मछली ने निगल लिया। फिर वह मछली मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछली पकाई जाने लगी तो उसके पेट से मैं और एक बावर्ची जीवित निकल आए। बाबा ने गंभीरता से सिर हिलाया। बेटी, जीवन में चमत्कार होते रहते हैं। तुम्हारी कहानी बिल्कुल सच्ची लगती है। रूपा और कमली एक दूसरे को देखने लगी। वे सोच रही थी, बाबा को तो झूठा कहना था ताकि गहना मिले, पर ये तो हमारी कहानी को सच्ची बता रहे हैं। उनके मन का तीर निशाने से चूक गया। बाबा ने भीतर ही भीतर मुस्कुराकर सोचा, अब खेल पलटेगा बेटियों। कमली ने बात बदलते हुए कहा, बाबा, अब आप भी कोई सच्ची कहानी सुनाइए। हम देखेंगे कि आपकी कहानी कितनी सच्ची है। बाबा बोले, ठीक है बेटी, पर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुमने मेरी कहानी को झूठा कहा तो मुझे तुम दोनों से 1000 रुपये वसूल करने होंगे। दोनों ठगनियाँ मन ही मन हंसी। अरे, बाबा की कहानी को सच्चा कह देंगे, फिर अगली चाल चलेंगे। बाबा बोले, तो सुनो, अब मैं तुम्हें अपनी सच्ची कहानी सुनाता हूँ। बाबा ने अपनी कहानी शुरू करते हुए कहा, जब मेरी शादी हुई तो दहेज में मुझे बैलों की एक जोड़ी भी दी थी। वह बैलों की जोड़ी इतनी सुंदर थी कि दूर दूर से लोग उन बैलों को देखने के लिए आते थे। एक दिन खेत में काम करते करते दोनों बैल आपस में भिड़ गए। एक बैल ने दूसरे बैल के माथे पर इतनी जोर से सींग मारा कि उसके माथे पर बहुत गहरा जख्म हो गया। मैंने उस बैल का बहुत इलाज करवाया, पर उसका घाव भरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर ना जाने कहाँ से एक कपास का बीज उस जख्म के अंदर चला गया। हमने उसे निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह निकल नहीं सका। कुछ ही दिनों में वहाँ एक कपास का पौधा उगाया। धीरे धीरे वह पौधा इतना बड़ा हो गया कि उसमें बहुत ही उम्दा किस्म की कपास उगने लगी। हमने उस कपास को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। इस तरह हमारे पास बहुत सारी कपास जमा हो गई। जब यह खबर दूर दूर तक फैली तो लोगों की भीड़ हमारे घर उमड़ पड़ी। सभी इस अनोखे बैल को देखने के लिए आने लगे। हमने बैल को अपनी हवेली में बांध दिया और उसको देखने की फीस 8 आने प्रति व्यक्ति रख दी। बैल दर्शन से हमें इतनी कमाई होने लगी कि हमारे दिन ही बदल गए। हमारे पास इतना पैसा जमा हो गया कि हमने कई औरतों को रुई धुनने पर लगा दिया, सड़कों पर सूत काटना शुरू करवा दिया और बुनकरों से कपड़ा तैयार करवाने लगे। धीरे धीरे हमारे पास कपड़ों के ढेर लग गए, जिनमें कुछ कंबल नुमा कपड़े खास तौर पर बुने गए थे। एक दिन जब हमने कपड़ों का हिसाब लगाया तो पता चला कि कपड़ों के ढेर से 2 कंबल चोरी हो गए हैं। उनकी बहुत तलाश की, मगर उनका कोई पता नहीं चला। इतना कहकर बाबा ने रूपा और कमली की ओर गहरी नज़रों से देखा और बोला, भगवान झूठ ना बुलवाए,
आज मेरे वे दोनों कंबल मिल गए हैं। इस पर वे आश्चर्यचकित होकर बोली, बाबा, वे दोनों कंबल आपको कहाँ मिले? बाबा ने दोनों से कहा कि मेरे वे दोनों कंबल आप दोनों ने ओढ़ रखे हैं, इसलिए शराफत इसी में है कि तुम लोग फौरन मेरे दोनों कंबल मुझे वापस कर दो। बाबा की यह बात सुनकर दोनों सकते में आ गई। वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगी। उन्होंने सोचा कि अगर हम यह कहते हैं कि यह झूठ है तो हमें 1000 रुपये इस बूढ़े को देने पड़ेंगे। कंबल तो 100 रुपये का ही होगा। इसलिए उन्होंने झटपट अपने अपने कंबल उतार कर बाबा को सौंप दिए। बाबा ने दोनों कंबल अपने पास रखकर अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हुए कहा, तो हाँ बेटी, इसी कपास से एक जुलाहे ने बहुत ही बेहतरीन मलमल तैयार की थी। कुछ दिन बाद देखा तो पता चला कि मलमल का एक पूरा थान चोरी हो गया है। हम लोगों ने उसकी भी बहुत तलाश की, पर उसका भी कोई सुराग नहीं मिला। मगर अब मैं देख रहा हूँ कि तुम दोनों ने जो कपड़े पहने हुए हैं, यह उसी चोरी हुए मलमल के थान से बने हैं। यह सुनकर उनके तो होश ही उड़ गए। वे सोचने लगी कि अब तो लेने के देने पड़ गए। अब यह बूढ़ा हमारे कपड़े भी ना उतरवा ले। इसलिए रूपा ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, बाबा, आपकी कहानी तो वाकई बहुत सच्ची और दिलचस्प लगती है, लेकिन हमें बहुत भूख लग रही है। खाने के लिए कुछ लाए हो तो हमें भी दे दो। बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि बस बेटी, अब तो शहर आ ही गया समझो। मुझे अपने जेवर बेचने हैं। जब जेवर बिक जाएंगे तो आराम से कहीं बैठकर खाना भी खा लेंगे। रूपा और कमली ने सोचा कि यह तो अच्छा हुआ। वे बहुत खुश हुई और मन में योजना बनाने लगी कि अच्छा बूढ़े, तुम अपने जेवर तो बेच लो, फिर देखना कि हम तुम्हें कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं। बीरबल ने कहा, झाँपना। कुछ ही देर में वे तीनों शहर पहुंच गए। जब वे सुनार की दुकान के पास पहुंचे तो बाबा ने उनके सामने ही अपने जेवर उतारे और बोला, बेटी, यह रही सुनार की दुकान, तुम यहीं ठहरो, मैं जेवर बेचकर अभी आता हूँ। रूपा और कमली खुशी खुशी दुकान के बाहर बैठ गई और मन ही मन सोचने लगी कि अब जल्द ही उन्हें बूढ़े के रुपए ठगने का मौका मिलेगा। उधर बाबा भी उन दोनों को सबक सिखाने की सोच रहा था कि तभी उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने सुनार से कहा कि बेटा, मैं अपनी 2 नौकरानियों को बेचना चाहता हूँ। सुनार हैरानी से बोला, कौन सी नौकरानियाँ बाबा? बाबा ने दुकान के बाहर बैठी रूपा और कमली की ओर इशारा करते हुए कहा कि वही दोनों जो सामने बैठी दिखाई दे रही है। वे दोनों बहुत मेहनती है, हर काम करने में माहिर है। अगर आपको नौकरानियों की ज़रूरत हो तो खरीद लीजिए, मैं बहुत सस्ते में इन दोनों को बेच दूंगा। सुनार ने बाबा से पूछा, लेकिन आप इन दोनों के कितने पैसे लोगे? बाबा ने बड़े इम्तिनान से जवाब दिया कि बस दोनों के 5000 रुपये दे देना। सुनार ने थोड़ा अचरज से कहा, 5000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, कुछ कम कीजिए तो बात बन सकती है। मामला 4000 रुपये में तय होता देख बाबा ने सोचा कि अब थोड़ा दिखावा करना ज़रूरी है। वह सोचने का नाटक करते हुए बोला, अच्छा ज़रा रुको, मैं अपनी नौकरानियों से भी पूछ लूँ कि वे दोनों अलग अलग बिकना चाहती है या एक ही जगह पर। फिर उसने ऊंची आवाज़ में बाहर बैठी रूपा और कमली से पूछा, यह बताओ कि मैं एक एक करके बेच दूं या दोनों को एक साथ बेच दूं? उन्होंने समझा कि बूढ़ा जेवरों के बारे में पूछ रहा है। वे वहीं बैठे बैठे खुश होकर बोली, बाबा, दोनों को एक ही जगह बेच दीजिए, अलग अलग बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुनार ने यह सुनकर संतोष की सांस ली। उसे यकीन हो गया कि सौदा पूरी रजामंदी से तय हो रहा है। उसने खुशी खुशी 4000 रुपये बाबा को थमा दिए। बाबा ने पैसे जेब में डाले और दुकान से बाहर निकलने लगा। तभी रूपा और कमली ने फिर से कहा, बाबा, भूख तो पहले से ही लगी थी, अब तो मिठाई भी खाएंगे, जल्दी से हमारा मुँह मीठा कराइए। बाबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, घबराओ मत बेटी, तुम्हें खाना भी मिलेगा और मिठाई भी। तुम थोड़ी देर यहीं इंतज़ार करो, मैं पास की दुकान से खाना और मिठाई लेकर अभी आया। जाते जाते कमली ने फिर आवाज़ लगाई कि बाबा, मिठाई ज़रा ज़्यादा लाना।
बाबा ने हंसते हुए कहा, फिक्र मत करो बेटी। और फिर धीरे धीरे उनकी नज़रों से ओझल हो गया। अब दोनों मिठाई के इंतज़ार में वहीं गप्पे हाँकने लगी। इधर सुनार ने जब देखा कि उसकी नई नौकरानी बाहर बैठकर आपस में बातें कर रही है, तो उसने उन्हें अंदर बुलाया और डांटना शुरू कर दिया। पहले तो दोनों सिर झुकाकर चुपचाप सुनार की डांट सुनती रही, लेकिन जब उन्हें पूरा माजरा समझ में आया तो उनके होश उड़ गए। अब पछताने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। बीरबल ने झुककर कहा, जहाँपनाह, आज भी ठग बहुत है, पर जो समझदार है वही असली राजा है।